सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो सब। आई नो मैंने बहुत समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, इंटरैक्टिव वीडियो, एंड बहुत समय हो गया मैंने आपसे बात नहीं की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी जो लद्दाख की सीरीज़ है, लद्दाख ऑन साइकिल वाली जो सीरीज़ है, उसको इतना प्यार देने के लिए। एंड मुझे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते रहते हैं कि मुझे भी लद्दाख जाना है ऑन साइकिल, आप मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो। सो आज का जो वीडियो है इट्स गोना बी ऑल अबाउट दैट। एंड अगर आपने मेरी लद्दाख की सीरीज़ नहीं देखी रहेगी तो आप पीछे देख सकते हो, पूरा एंजॉय कर सकते हो लद्दाख की सीरीज़। सो बहुत टाइम हो चुका है, मैंने मेरा इंट्रो किसी वीडियो में डाला नहीं है। सो आज इस वीडियो में मेरा इंट्रो डालने वाला हूँ। सो लेट द इंट्रो बिगिन। पहला तो मैं बताने वाला हूँ मेरे जर्नी के बारे में, लद्दाख कैसे मैं लद्दाख पहुँचा, एंड मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से ये एक ट्रिप की थी, मुझे कितना समय लगा, मुझे कितना खर्चा आया, ये सारे जो डिटेल्स है मैं इस पार्ट में कवर करने वाला हूँ। इसके बाद तो अगर आप बिगिनर साइकिलिस्ट हो या आप अभी अपने साइकिलिंग स्टार्ट किए, तो अगर आपको लद्दाख जाना है तो आपके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आप प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नहीं हो, स्टिल आप लद्दाख जा सकते हो, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारे डिटेल्स मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं और बहुत सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो पहले तो हम लोग बात करते हैं अबाउट माय जर्नी। ओके, पहले तो स्टार्ट करता हूँ मैं लद्दाख पहुँचा कैसे। एक तो आप डायरेक्ट फ्लाइट कर सकते हो ऑल द वे टू लद्दाख। दूसरा ऑप्शन है आप मनाली से होके लद्दाख जा सकते हो, जो कि रोहतांग पास से होते हुए पूरा जर्नी रहता है। मैंने जो है मुंबई से फ़्लाइट पकड़ी ऑल द वे टू दिल्ली। दिल्ली से ओवरनाइट बस ली मैंने मनाली के लिए, एंड वहाँ पे मनाली में मैंने एक दिन का स्टे किया। एंड दूसरे दिन 4 बजे मैं सुबह निकला ऑल द वे टू लद्दाख। एंड वो जो रोहतांग पास से होते हुए हम लोग जाते हैं, इतना अमेजिंग फीलिंग आता है। मनाली से लद्दाख जाने के लिए आपको 1.5 डे लगता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर, एंड बहुत सारे वहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी होते रहते हैं। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आपको एक दिन में भी पहुँच सकते हो, आपको 2 दिन भी लग सकता है लद्दाख जाने के लिए। सो दिस वॉज हाउ आई वेंट टू लद्दाख। ओके, सो लद्दाख पहुँचने के बाद जो है मेरी जो साइकिलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, तो ये जो पूरी जर्नी थी इट वॉज ऑफ 7 days 8 nights। सो रूट कुछ ऐसे था, लेह सिटी से लेके लामायुरू, वहाँ पे हम लोग ने एक दिन का स्टे किया। फिर लामायुरू से लेके सुकुरबुंज कैंप 2, सुकुरबुंज से लेके चिक्तन कैंप 3, एंड चिक्तन से लेके हेनिसकोट कैंप 4, एंड हेनिसकोट से लेके फोटुला टॉप हम लोग का कैंप 5। जो एलिवेशन हम लोग ने गेन किया तो वो था फ्रॉम 10,000 फीट से लेके 14,000 फीट। जो फोटुला टॉप है इट्स एट 14,000 फीट। ओके, सो हम लोगों ने 4 to 5 फीट का एलिवेशन हम लोगों ने गेन किया। एंड डेली हम लोग 20 से 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम लोग कवर करते थे। तो जनरली हम लोग सिटीज़ में साइकिलिंग करते, तो 20-30 किलोमीटर्स इट्स लाइक अ केक वॉक। अगर आप इमेच्योर साइकिलिस्ट भी हो तो भी आप 20 से लेके 30 किलोमीटर्स आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज क्लाइमेट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है इन सिटीज़, एंड रोड जो होते हैं काफ़ी प्लेन होते हैं। बट अगर आप लद्दाख आ रहे हो साइकिलिंग करने के लिए, सो लद्दाख में आपको पता रहेगा, अगर आप अल्टीट्यूड गेन करते हो तो वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है कम हो जाता है, ऊपर से आपको अपहिल क्लाइंब करना पड़ता है। तो इट बिकम्स अ टास्क। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके, ये जो जर्नी था इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स आई एवर हैड इन माई लाइफ। सो हम लोग अभी बात करते हैं मैं किस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू गया था। सो ये जो ट्रिप थी आई डिड फ्रॉम YHI, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन। अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हो तो आपको यूथ हॉस्टल के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये 1960 में फॉर्म हुआ था, ये तो काफ़ी ओल्ड है। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारे ट्रैक्स कंडक्ट करता रहता है इन एंड अराउंड इंडिया, एंड बहुत सारे साइकिलिंग के टूर्स भी होते रहते हैं इनके। सो ये जो पूरा ट्रिप था इसका कॉस्टिंग था इट वाज 8,000 रुपीज़। सो एवरीथिंग राइट फ्रॉम फूड, साइकिल, रेंटिंग द साइकिल, टेंट स्टे, सारा का सारा जो है वो इंक्लूडेड था इन दिस पैकेज। राइट फ्रॉम लेह बेस कैम्प ऑल द वे टू फोटुला टॉप। एंड लद्दाख पहुंचने की सारी जो जर्नी है वो आपकी रहेगी, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको डायरेक्ट फ्लाइट से आना है या आपको मनाली से होते हुए रोहतांग पास से होते हुए आना है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, एंड कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर शेड्यूल एज वेल। ओके, साइकिल्स की बात करो तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस, वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप उसमें से अपने आपके कंफर्ट के हिसाब से कोई भी साइकिल आप चूज़ कर सकते हो। एंड सारे साइकिल्स की जो क्वालिटी है काफ़ी अमेजिंग है। वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, वो आपको सिखाते हैं।
आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही है साइकिलिंग चलाने में, कुछ इशू आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा आपको यूथ हॉस्टल, बिकॉज मैं बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 के आसपास ट्रिप्स उनके साथ कर चुका। सो यूथ हॉस्टल चूज़ करने का वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ये है कि उनके जो ट्रिप्स होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं, काफ़ी कंपेयर टू अदर जो भी ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, जो भी है उनके कंपैरिजन में देखोगे तो यूथ हॉस्टल काफ़ी अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट। एंड आप देख सकते हो पूरा लद्दाख का जर्नी जो है आप 8,000 में कवर कर सकते हो, विच इज़ लाइक अमेजिंग। सो ये तो हुआ माई जर्नी अबाउट लद्दाख ऑन साइकिल। सो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट द प्रिपरेशन, आपको क्या प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए आपको जो गियर साइकिल्स का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। कि कौन से सिचुएशंस पे कौन से गियर्स यूज़ किए जाते हैं, आगे आगे के जो गियर्स होते हैं उसका क्या एडवांटेज है, पीछे जो गियर्स होते हैं उनका क्या एडवांटेज है, कौन सा गियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आप अच्छे से साइकिलिंग कर सकते हो। अगर अप हिल है तो आपको कौन सा गियर यूज़ करना है, अगर स्लोप है, डाउन स्लोप है तो आपको कौन से गियर्स यूज़ करने हैं। तो इसका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है अगर आप गलत गियर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपका जो है ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो सकता है। सो इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको गियर्स का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप 2 मंथ्स पहले भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो भी इट वुड बी मोर देन इनफ। जो ध्यान आपको रखना है वाइल प्रिपरेशन इज़ कि आपको अपहिल का प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। सिटीज़ में जो है रोड जो होते हैं काफ़ी प्लेन होते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करके कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज आपको आपके बॉडी को जो है हैबिट होनी चाहिए टू क्लाइंब अपहिल। आपके सिटी के अराउंड या कोई माउंटेन है या कुछ भी है जहाँ पे अपहिल है, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपके जो लेग्स है वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो लेग्स का वर्कआउट आप ज़्यादा करो, क्योंकि क्या होता है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आपके माइंड से ज़्यादा आपके लेग्स गिव अप कर देते हैं। आपको लगता है कि मुझे जाना है, मुझे अपहिल क्लाइंब करना है, मुझे अपहिल क्लाइंब करना है, लेकिन आपके जो लेग्स है वो गिव अप कर देते हैं। एंड एक बार आपकी लेग्स गिव अप कर देते हैं तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता वहाँ पे, कि वहाँ पे हर इंसान की स्पीड अलग अलग होती है। तो आप एक ऐसे नहीं कि 10 जन का ग्रुप है तो 10 जन एक साथ जा रहे हैं, कि कोई हो सकता है जो बहुत आगे निकल सकता है, कोई हो सकता है जो बहुत पीछे रह सकता है। अपार्ट फ्रॉम डैट आप डाइट, आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर सकते हो, एंड जो भी आप कॉमनली जो डाइट यूज़ करते हो विच इज़ लाइक मोर देन इनफ, ओके। इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन 2 मंथ्स इज़ लाइक मोर देन इनफ, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लेग्स का वर्कआउट आप अच्छे से करो। अपार्ट फ्रॉम सो अगर आपके पास गियर की साइकिल नहीं है तो आप रेंट कर सकते हो, या आप किसी दोस्त के पास जिसके पास गियर की साइकिल है उससे हायर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड डोंट लूज योर होप्स। अगर आप एक बिगिनर साइकिलिस्ट हो, आप 2 मंथ्स अच्छा खासा प्रिपरेशन करते हो वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं एक्लेमेटाइजेशन के बारे में। सो कहीं पे जब आप कोई भी माउंटेन्स में या कोई भी अल्टीट्यूड एरियाज में आप ट्रैवल करते हो तो एक्लेमेटाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अगर इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, अगर आप लद्दाख जो है आप डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू कि आप 2 दिन का एक्लेमेटाइजेशन करो वहाँ पे। बिकॉज क्या होता है अगर आप एक्लेमेटाइज नहीं करोगे एंड सीधा आप अगर साइकिलिंग स्टार्ट कर दोगे तो देर इज़ अ चांस कि यू मे गेट फटीग, नोशिया, और इवन यू मे गेट फीवर एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, इसके लिए आपको कंपलसरी जो है 2 डेज़ का एक्लेमेटाइजेशन करना है इन लद्दाख। अगर आप दिल्ली से लेके मनाली, मनाली से लेके रोहतांग पास से होते हुए अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो आपको एक्लेमेटाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। रोड के जो जर्नी थ्रू ही आप एक्लेमेटाइज हो जाओगे, सो आपको अलग से एक्लेमेटाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी कोई एक्लेमेटाइजेशन किया नहीं था, बिकॉज मनाली से होते हुए ऑल द वे टू रोहतांग पास मेरा अच्छा खासा एक्लेमेटाइजेशन हो गया था। आपको अगर जल्दी एक्लेमेटाइज होना है तो वहाँ पे आपको लोकल पानी आपको पीना है। ऐसे नहीं कि बिस्लेरी का पानी आपको पीना है, आपको लोकल पानी पीना है वहाँ का। एंड लोकल फ्रूट्स, वहाँ के जो लोकल फ्रूट्स होते हैं, आप मार्केट में जा सकते हो, आप पूछ सकते हो यहाँ के लोकल फ्रूट्स क्या है, एप्रिकॉट्स वगैरह बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, वो आप खाओगे तो आप तुरंत एक्लेमेटाइज कर पाओगे वहाँ पे। सो होपफुली आपको ये जो सारा इन्फॉर्मेशन था ये काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। एंड आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर मेरी जो पर्सनल साइकिल है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसका लिंक भी मैं कहीं पे भी दे दूंगा, एंड वहाँ पे आप इजीली आप मेरे साइकिल के बारे में भी सर्च कर सकते हो।
इसके अलावा जो है लद्दाख की सीरीज़ अगर आपने देखी नहीं रहेगी तो उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके पूरा मेरी जो सीरीज़ है लद्दाख की वो एंजॉय कर सकते हो। आप सबको पता होगा मैं लास्ट मंथ ही लद्दाख जाके आया था इन विंटर्स, एंड इट वाज एंड मैंने बहुत सारे प्लेसेस कवर किए थे, राइट फ्रॉम पेंगोंग लेक, कारदुंगला पास, लामा यूरो, बहुत 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 सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं। तो इसकी जो सीरीज़ है वो मैं अभी डाल रहा हूँ, इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो मैं अभी डालने वाला हूँ स्लोली। सब पीछे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो मेरे लद्दाख की सीरीज़। एंड ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बारिश हो रही थी, एंड लद्दाख में जो है बारिश होती नहीं है जनरली, पूरी बारिश हो रही है। तो ये काफ़ी मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अच्छा अच्छा हुआ था मैंने रेनकोट वहाँ पे लेके गया था मैं, बिकॉज नहीं तो ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता ऑन साइकिल। ओके सो आज का जो वीडियो, सो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड टिल देन टेक केयर।